बिहार में जातीय जनगणना के बाद मालूम चला कि मुस्लिमों की आबादी 17% है। तो अब जो बिहार के युवा है वो जेडीयू या आरजेडी या कांग्रेस से ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी जो भागीदारी है वो 17% की होनी चाहिए, यानी कि 6 से 7 सीटें हम लोगों को मिलनी चाहिए। तो अब ऐसी स्थिति में शिवहर लोकसभा का जो जो लड़ाई है वो त्रिकोणीय हो गई है। एक तो बीजेपी के साथ नीतीश कुमार है जेडीयू से, जिसकी उम्मीदवार है लवली आनंद। उसके बाद है आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन जिसकी उम्मीदवार रितु जायसवाल है। और एक तीसरा वहाँ पर एक नया रणजीत सिंह। तो अब जो युवा है वो ये सोच रहे हैं कि हम बार बार ठगे गए हैं, हर बार दरी बिछाने का, बोरा बिछाने का और झंडा उठाने का हमने काम किया है, तो अब की बार से वो काम हम नहीं करेंगे। आपके इस सोच को हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। और दूसरी तरफ जो कथित तौर पर जो लोकतांत्रिक पार्टियां हैं और मुसलमानों के हित के बारे में बात करती है और कहती है, वो बार बार हमें बीजेपी या फिर जेडीयू या फिर दूसरे दलों का डर दिखाकर संविधान बचाने की आड़ में, देश बचाने की आड़ में बार बार हमारे मतों का गलत इस्तेमाल किया है, बार बार हमें छला है, बार बार हमें ठगा है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। शहाबुद्दीन की और उनके परिवार की हालत कैसी हुई उनके चक्कर में, ये सबको पता है, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा दरअसल यहाँ पर सवाल ये है कि हम जब इस बार ठान ही लिए हैं कि उसको औकात दिखाएंगे कि हमारे वोट का क्या अधिकार है, हम उसको वोट नहीं करेंगे, तो हमारी ये राय है कि हम अपनों को ही वोट दे करके बर्बाद करने से अच्छा है कि डायरेक्ट हम उसको दे देते हैं, जेडीयू को दे देते हैं, नीतीश को ही दे देते हैं, डायरेक्ट उसी को जितवा देते हैं और उस वक्त ज़्यादा प्रहार लगेगा, ज़्यादा चोट लगेगी, बजाय इसके कि हम इनडायरेक्टली वैसे भी हम AI मीम को देंगे तो भी इनडायरेक्टली वो मतलब नीतीश कुमार को ही फ़ायदा होने वाला है। तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं दे दें, ताकि बाद में ये कह भी सके कि हमने आपको वोट दिया है, इसके लिए हम विकास खोज सके, सवाल पूछ सके। तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट हम इसको दे करके फिर अपना वोट बर्बाद करने जाएँ। तो हम इस बार, और दूसरा सवाल हमारा ये है कि अगर हम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से के जो हमारे उम्मीदवार है, अगर उनको वोट देते हैं और जीत जाने के बाद क्या गारंटी है कि वो किसी दूसरे दल में शामिल नहीं होंगे, जैसे कि हमेशा होता आ रहा है। लड़ते हैं चुनाव किसी पार्टी से और जीतने के बाद किसी और पार्टी में चले जाते हैं, क्या गारंटी है इसकी। तो हमारी और मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं कि कुछ लोग फैसल रहमान जैसे बड़े आदमी, विधायक, पूर्व विधायक जैसे आदमी, वो उनके समर्थन में है, आरजेडी के समर्थन में है, और बहुत सारे नाम नेहाद मुसलमान इधर मीम के समर्थन में है। अब इस स्थिति में मुसलमान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ आ गया है, पढ़े लिखे मुसलमान भी और अनपढ़ भी, सब के सब बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा कि करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, फैसला ले तो किस तरह से ले। तो ऐसे में हमारी जो सोच है, हमारी जो वैसे तो राजनीति का मैं उतना समझ नहीं रखता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ कि डायरेक्ट दे दो, ताकि वो एहसास हो और अगली बार से ज़्यादा सीटें हम लोगों को दे सके। वो इतना ही हमको कहना था। बाकी आप लोगों की जो कमेंट, आप लोगों की जो राय है, आप लोगों का जो सोचते हैं, दिल दिमाग जो कहता है, उसको कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर, क्या सोचते हैं, क्या ख्याल है आपका। थैंक यू।